सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम सबके लिए है। इट इज ऑन पर्सनल हाइजीन। खुद का कैसे ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो हम मिस आउट करते हैं, जो हाउस हेल्प्स होते हैं, जो अगर आप अगर लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम अनदेखे करते हैं इस चीज में। सो हमारे साथ है एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर स्थापना शर्मा, who is going to guide us on this and हमें उनका रिच एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। सो डॉक्टर शर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी। वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हाय नेहा, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर टू कम यहाँ पे। मैं डॉक्टर स्थापना शर्मा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। वी ऑल्सो, हमारे डिपार्टमेंट को वी ऑल्सो कॉल इट प्रिवेंटिव मेडिसिन, जहाँ पे हम लोग बीमारी को आने से पहले रोकते हैं। तो सो पर्सनल हाइजीन आपका जो आज का टॉपिक है, तो दैट इज़ वन ऑफ आवर स्पेशलिटीज, यस। एंड मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अभी। और एंड दैट इज ऑल। Yeah, थैंक यू। so nice to know this. I am already interested to take this blog ahead. So, without any further ado, we'll start with the questions. या ऑफ कोर्स, यस नेहा। सो पहला मेरा सवाल ऐसे होगा कि ऐसे 3 या 4 कॉमन कंसर्न्स या कॉमन मिस्टेक्स, गलतियां या कंसर्न्स है जो लोग अनदेखा करते हैं, दैट दे टेंड टू ओवरलुक व्हेन इट कम्स टू पर्सनल हाइजीन। ये नेहा देखिए, फर्स्ट थिंग इज वो पर्सनल हाइजीन इज टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर दिखना, और वो भी अंदर से, इंटरनली आपके बॉडीज। व्हेन यू लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, आप इंटरनली जब क्लीन रहते हो, आप जब हेल्दी रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस में दिखाई देते हैं। यू स्टार्ट ग्लोइंग। यू डोंट हैव टू यूज गो फॉर एक्सटर्नल मेजर्स। सो और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, 3 पॉइंट्स आपने बोला कि जो हमारे ध्यान में नहीं होता है। वन इज, अगर मुझे पूछा जाए तो वन इज बैड ओडर, बॉडी ओडर, जो हम लोग खुद को वी मिस आउट, एंड इट्स द अदर पर्सन हु विल एक्चुअली स्मेल अस। सो दैट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट कंसर्न, जो आराम से हाइजीनिक, अगर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं तो अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, इफ यू आस्क मी, बैड ब्रेथ, yes, that is again a very bad concern. That is also a topic of concern. Third is about from your feet. These are a few things which can be avoided. Okay, yes, definitely. So first is your body odor, जो आपको स्मेल नहीं करना है, you have to take care of yourself. Next is breath, Yeah, या yeah. मुंह की दुर्गंधी जो आप बोलते हैं वो। एंड पैर, आपके पैर भी बहुत कंसर्न होते हैं बहुत लोगों के, तो डेफिनेटली यस, यस। सो नाउ अभी इसमें मेरा सेकेंड क्वेश्चन ऐसे होगा कि टॉप 3 पर्सनल हाइजीन फॉर वुमेन, सिर्फ जो वुमेन औरतों के लिए स्पेसिफिक होता है, जो उनको ख्याल रखना है, वो आप क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट इज इट? मेरे लिए, इफ यू आस्क मी फॉर अ वुमन, फर्स्ट इज अ स्किन। ये जो स्किन है वो सबसे बिगेस्ट बॉडी ऑर्गन है हमारा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली लुक आफ्टर योर स्किन, वेदर इट इज योर अंडर आर्म्स, वेदर इट्स ग्रॉइन्स, बिसाइड्स द होल बॉडी सर्फेस। आपका अंडर आर्म्स, अपना ग्रॉइंग्स, ये वुमेन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। यू हैव टू लुक आफ्टर दिस पार्ट्स। सेकेंड इज योर वेजाइनल hygiene, very important, vaginal hygiene, whether कैसे आप साफ रखते हो अपने आप को। एंड द थर्ड पॉइंट इज menstrual hygiene, especially during those days of your month. It's very important that you keep yourself clean. रोज bathing is very important, आप नहाना रोज। और कैसे नहाते हो आप, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जिस पानी डाल के तो नहीं होता है। मुझे अगर पूछे तो आई ऑलवेज यूज अ मेडिकेटेड सोप, एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर दोज प्राइवेट पार्ट्स, ड्यूरिंग स्पेशली अंडर आर्म्स, जहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होने का चांसेस है। जहाँ दिस आर द पार्ट्स, वेदर इट्स योर ग्रॉइन और आपका अंडर आर्म्स, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे आपका बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होना ज़्यादा होता है। तो आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। यूज़ अ वेल मेडिकेटेड सोप फॉर दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू वेजाइनल हाइजीन, ऐसा नहीं है जो कि आपका पीएच रखने के लिए आप सिर्फ
साबुन यूज ना करो, ऐसा नहीं है। आप साबुन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, आप उस टॉयलेट करने के बाद भी आप उसको, आपके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से धोएं। एंड इट शुड बी फ्रंट बैक। ये बार बार हम लोग रोज ये गलती करते हैं, बैक से फ्रंट नहीं, फ्रंट बैक। बैक से होने से आपका इनफैक्ट इन्फेक्शंस वेजाइने में जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप अगर क्लीन भी करते हो तो इट शुड बी फ्रंट बैक। एंड थर्ड पार्ट जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बोल रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप अपने पैड्स या अगर टैम्पून्स भी यूज करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रेगुलरली चेंज करो डिपेंडिंग ऑन द फ्लो। यूजुअली एक दिन में ड्यूरिंग दोज इनिशियल 4 to 5 days आप 3 या 4 पैड्स डेली यूज चेंज करना चाहिए। बाद में हम लोग ये तो रोज लोग करते हैं। प्रॉब्लम्स कब अराइज करते हैं, जब फ्लो कम होने शुरू करते हैं। Yeah. That is the time then they do not tend to change their पैड्स। Yeah. तो ऐसे टाइम में ऐसा नहीं कि आपका अगर फ्लो भी कम हो रहा है तो आप पैड्स चेंज होल डे वही रखो, नहीं। यू नीड टू चेंज इवन इफ इट इज स्पॉटिंग। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू वॉश इट रेगुलरली। बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स टीथ तो है ही, हेयर, टीथ, टोज, नेल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली वेजाइना एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वुमेन के लिए ऐसा होता है कि फिर अगर वो ट्रैवल करते हैं, काफी लोग ऑफिस से जाते हैं या दे हैव टू ट्रैवल, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होते हैं स्पेशली, तो वो लोग ने अपने पर्स में, वुमेन ने क्या कैरी करना चाहिए, वो बहुत हैंडी हो सकता है। अब अगर मुझे पूछो तो बिकॉज हम लोग भी काम में निकलते हैं, तो देर आर 4 things विच आई कैरी एंड आई केम अक्रॉस अ वेरी नाइस वर्ड, व्हाट टचेस योर हेयर शुड नॉट बी शेयर्ड। दैट्स अ नाइस वर्ड। सो आपके कंगी कंगी आप रोज अपने बैग में रखिएगा, बिसाइड्स ऑल योर अदर स्टफ। दिस आर द 4 एसेंशियल पर्सनल हाइजीन स्टफ, एंड वो है कंगी। अपना कंगी खुद कैरी कीजिएगा, और सैनिटाइजर और हैंड वॉश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ पर्सनल हाइजीन के लिए। नेहा, एक बात मैंने देखा है कोविड में, ऑफ ऑल द बैड दैट हैज हैपेंड लास्ट 2 years में, एक चीज जो हम लोगों ने सीख लिया है और हम लोग के डेली एक्टिविटी में आ गया है, वो है हैंड वॉशिंग। आप देखिएगा, हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजर हम लोग यूज करना सीख गए इन 2 years में, तो दैट इज वेरी हेल्दी, जो हमको अदर डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं बिसाइड्स कोविड। तो हैंड वॉश, माई फर्स्ट इज योर कोम, then is your hand wash, third is a sanitary pad. You carry a sanitary pad, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं भी आपका अगर पीरियड्स हो या चेंज करना हो, वो लीजिए। और अगर हो सके तो कैरी सम टॉयलेट पेपर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आपको बाहर का टॉयलेट यूज करना पड़े तो आप वहाँ पे टॉयलेट सीट, वो दैट इज अ हब ऑफ ऑल इन्फेक्शंस, और हम लोग लेडीज को वो सीट हम लोग वैसे यूज करते हैं। Yes, तो yes. कुछ ना मिले तो आप जैसे एक टॉयलेट पेपर वहां पे बिफोर सिटिंग यू ले इट डाउन, Yes. एंड देन वहां बैठे होने के बाद यू जस्ट थ्रो इट ऑफ। या उसके ऊपर अगर यू शुड कैरी योर लोशंस एंड व्हाटएवर स्टफ यू वांट। Yeah, yeah, it's very important point. Yes, so thank you for sharing that, doctor. Okay, अभी आते हैं मेन पे। तो 3 चीजें, सेम क्वेश्चन फॉर मेन, क्या कंसर्न्स है एंड व्हाट वुड लाइक टू शेयर, डॉक्टर? हाँ, देखिए, जनरल पर्सनल हाइजीन में तो यू हैव टू लुक आफ्टर स्किन। अगेन मैं बोल रही हूँ, मेन में वो वी सी मोर ऑफ स्किन इश्यूज, जैसे कि आपका बॉडी ओडर ज़्यादा होता है, तो मैं तो उसके लिए केयर करना है आपको, रेगुलर बेदिंग एंड स्पेशली हेयर, क्योंकि उन लोग का बाल भी छोटा है, तो इट इज़ नो इशू इन शैम्पूइंग और वॉशिंग द हेयर एवरी डे। लेकिन आपको, और मैं इसमें और एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो है जिम। अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो, क्योंकि दैट इज द पॉइंट जब आप सबसे ज़्यादा स्वेटिंग करते हो, एंड स्वेटिंग करने के बाद आप सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एक्यूमुलेट करते हो, तो बेदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन। एंड ऊपर से अंडरवेयर्स जो आप लोग पहनते हो, दैट शुड बी वेरी टाइट फिटिंग, और हो सके तो आप लोग कॉटन यूज़ करना, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हेल्प्स टू ब्रीथ द स्किन टू ब्रीथ, एंड इससे ना स्वेट एक्यूमुलेट नहीं होता है, एंड बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होते। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर योर
फीट, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जूते पहनते हो, ज़्यादा ज़्यादा टाइम मोजे पहनते हो, तो इसके इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आपका शूज़ अच्छी तरह से एयर कीजिएगा एंड चेंज योर सॉक्स एंड स्पेशली योर टो, इट शुड बी ऑलवेज वॉश्ड प्रॉपरली एंड ड्राइड, आफ्टर दैट यू वेयर योर सॉक्स एंड शूज। राइट राइट। अभी इस पे आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, एक्सटेंडेड क्वेश्चन की um, जैसे आपने बोला सॉक्स, सो मेनी अ टाइम्स पीपल ट्रैवल, बहुत ट्रैवल करके कोई जाता है, और पर्सनल हाइजीन की बात भी ना, व्हेन दे रिमूव देयर शूज समझ में आता है कि किसी ने जूते निकाल दिए। तो व्हाट टू, आई मीन हाउ टू प्रिवेंट दैट? बेदिंग करके आते भी अगर बहुत ही धूप हो या बहुत ऐसा कुछ हो, तो क्या सॉक्स के अंदर इट कैन दे यूज टैल्कम पाउडर, इन द शूज कैन दे यूज, ताकि स्वेटिंग ना हो? व्हाट टू डू? दिस आर द पार्ट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है, क्योंकि दिस आर द बॉडी पार्ट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स है। तो अगर आप ड्राई रखना चाहते हो तो इमीडिएटली वहाँ पे आई मीन स्मेल्स नहीं होते। जब ड्राई करने के लिए आप अपना फीट मॉइस्ट मत रखिए। अगर जैसे कि आपका सॉक्स पहनने के बाद मॉइस्ट स्वेटिंग हुआ हो तो खोल दीजिए थोड़ी देर, और कीप चेंजिंग योर सॉक्स रेगुलरली। और सॉक्स अगर हो तो जितना हो सके, अगर देखिए आई मीन देयर इज एक्यूमुलेशन, देन चेंज योर सॉक्स और शूज एंड एयर ड्राई कीजिए जितना हो सके। तो एंड मैंने जो बोला, जैसे कि आप अगर धोते हो, इफ यू वॉश योर फीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रेगुलरली वॉश करते हो अपनी फीट एंड स्पेशली बिटवीन द टोज, जिस पार्ट्स में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होता है, तो आप दिस आर द पार्ट्स जहाँ पे आप केयर लेना है, जहाँ पे आपको उंगली एटलीस्ट विद योर फिंगर्स यू जस्ट पुट इट इनसाइड योर टोज एंड देन वॉश दैट पार्ट और पैड ड्राई कीजिए। पैड ड्राई करने के बाद टैल्कम पाउडर इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्मेल्स कम हो जाना, ओके, वो कम हो जाना। ठीक है, ओके ओके। एंड नाउ अब आते हैं, मुझे ये क्वेश्चन, बिकॉज नाउ द विंटर सीजन काइंड ऑफ इज गोइंग ऑन, तो अभी जैसे ठंडी है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे डज विंटर वेयर नीड टू बी वॉश्ड रेगुलरली? बिकॉज बहुत बार कैसे होता है कि हमने एक दिन स्वेटर पहन लिया तो दूसरे दिन हम वॉश करने नहीं डालते, या ग्लव्स पहन लिया, या बिनी पहन लिया एक, सो वी डोंट वॉश इट, लाइक चलो कल भी पहनते स्वेटर, एंड देन जैकेट्स या विलन्स, स्वेटर्स। So how important is it to wash regularly, और क्या आप इस पे your take on this? See, हाँ, see Neha, winter is one time, one period where you tend to sweat less, Hmm. है ना, स्वेटिंग कम होता है। एंड थैंकफुली, एंड हम लोग स्वेटर भी पहनते हैं या वुलन्स भी पहनते हैं, उसके अंदर हम लोग का यूजुअली एक कॉटन या कुछ डिफरेंट मटेरियल का कपड़ा होता है। सो ऑलरेडी देयर इज अ बैरियर बिटवीन दैट वुलन वेयर एंड द स्किन Yes. जो है। तो आपको वुलन वेयर ऐसा नहीं है कि रोज वॉश करना है, आप पहन लिया। फर्स्ट थिंग इज, इफ यू कैन, इज इट पॉसिबल टू वॉश, देन इट्स ऑल द बेटर। अगर पॉसिबल नहीं है वॉश करना, तो नहीं करने से भी आप ड्राई कीजिए, आप थोड़े आने के बाद आप सुखा दीजिए या पुट इट इन अ हैंगर, दैट ऑल्सो सफाइसेस, क्योंकि उसके अंदर जो आप पहनते हो वो पार्ट अगर चेंज करते हो तब भी और वॉश करते हो, दैट विल ऑल्सो सफाइस। बट हाँ, जितना हो सके आप घर में ही धो लीजिए, या आप लॉन्ड्री, आई मीन यू पुट इट टू अ ड्राई क्लीनर्स, लेकिन 2 या 3 टाइम्स पहनने के बाद आपको एक्चुअली वॉश करना है। ठीक है, ठीक है, सो सेफली 2 बार पहन सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ। राइट। ओके ओके। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द अलार्मिंग साइंस, मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसे कौन सी चीजें हैं दैट आर द अलार्मिंग साइंस फॉर योर बॉडी व्हेन इट कम्स टू पर्सनल हाइजीन? Alarming signs, see, firstly is anything that's happening inside your body is revealed outside. जैसे कि आप देखना, आप जब बीमार पड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी सिक लुक आ जाता है, आपके मुंह में सिक लुक आ जाता है, आपको दिखाई देता है। यू हैव टू फर्स्ट गो एंड फाइंड द रूट कॉजेस। लेकिन कुछ बीमारी, स्किन इन्फेक्शंस हो या वट एवर, जैसे जैसे मैंने बोला कि आई मीन बॉडी ओडर, these are external things which can be so easily prevented. I personally have found the use of loofah. I don't know if you have used a या loofah, but I found, yeah, so I found that personally कि loofah actually helps to keep yourself clean. सब या
हाँ, क्योंकि लेदर करते हैं एंड प्लस इट ऑल्सो एक्सफोलिएट्स वेल विदाउट डिस्ट्रॉइंग द cells or the tissues. So you can use all this. And when it comes to teeth, आप अपने आप को आप देखिए अपना टीथ ओरल हाइजीन के लिए देखिए। अगर आपका बेड ब्रेथ तो एक है ही, अगर आपका टीथ से ब्लीडिंग हो रहा है या यू आर हैविंग गम इन्फ्लेमेशन या you are having stains, different stains, then you have to know that yes, there are some issues related to your oral hygiene and please visit a doctor then, क्योंकि these are internal problems. लेकिन it's very important आप अपना toes short रखें, क्योंकि नहीं तो ingrowth हो सकता है, that will lead to another, again that will lead to physical harm, the physical health. नाखून, पैर के नाखून छोटे रखें। ये रखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप शूज पहनते हो तो वो प्रेशर होके दैट विल लीड टू इनग्रोथ, या सो दैट विल लीड टू सीरियस पेन इश्यूज। ओह, ओके, ओके, गुड टिप। ओके, एंड जो अभी ये स्पेसिफिकली मेरे मतलब मुझे बोलना था फॉर हाउस हेल्प्स, जो हाउस हेल्प से या जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो हेल्प से जो स्टाफ होता है, उनको बहुत सारी चीजें अवेयर नहीं होते या फैसिलिटीज भी नहीं होती शायद, या छोटे घरों में रहते हैं या जो भी वॉट एवर। सो ऐसे में उन लोग ने किस चीज का बेसिक बेसिक ध्यान रखना है? हाँ, अभी हाउस हेल्प्स डे ऐसा नहीं है, जो पार्ट टाइम हाउस हेल्प्स हैं जो घर में रहते हैं, स्लोली इनिशियली वो लोग आते हैं, तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो, जैसे कि कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे रहना है, कितने बार नहाना है बिफोर डूइंग योर वर्क, रेगुलर बाथ लेना, उन लोगों को आप अपनी लाइफस्टाइल में सिखा सकते हो कि ऐसे बात करना है, जैसे कि आप, जैसे आप, क्योंकि उसका उन लोगों का हेल्थ डायरेक्टली विल इफेक्ट योर्स, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ, यस। लेकिन जो लोग पार्ट टाइम वर्कर्स आते हैं, हम लोग की सोसाइटीज़ में जो लोग आते हैं, तो वो लोग वापस घर जाते हैं या 2 या 3 घरों में भी काम करते हैं, तो इन ऐसे टाइम में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। तो आप अपने पर्सनल हेल्थ के लिए, अगर मेरे घर में मेरे पार्ट टाइम आते हैं, तो आई कीप, शी नोज कि मेरे इन मैडम के घर में आने से ये करना है, शी हैज़ टू वेयर क्लीन क्लोथ्स। और बहुत जन का क्या करते हैं अपने घरों में, अगर बच्चे हैं तो इट्स नो हार्म अगर आप उसे आने के बाद अपना कपड़ा चेंज, एक जोड़ा कपड़ा अपने घर में भी रख दे, 2 या 1 जोड़ा कपड़ा घर में रख दे, शी कैन कम एंड चेंज ईजिली। और अगर आप जानते हो स्पेशली इन दिनों में, कोविड के दिनों में, तो अगर वो लोग आके बिफोर डूइंग दैट, अगर वो लोग आके एक बार नहा ले, तो इट्स नॉट अ पॉइंट। अगर आप अच्छी तरह से समझाओगे उन लोग को, तो दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं। एंड एक पॉइंट तो है, वो लोग आने के बाद फर्स्ट थिंग इज वॉशिंग द हैंड्स, वॉशिंग द हैंड्स, ऑलरेडी 60% ऑफ द जर्म्स इज गॉन। एंड ऑल्सो जो फुल टाइम हेल्प्स होते हैं, जैसे सोसाइटीज में फुल टाइम स्टाफ होता है या कॉर्पोरेट्स में होते हैं, होटल्स में होते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो ये देख रहे हैं, तो प्लीज आप मास्क नीचे करके साफ सफाई ना करें, बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हो और जर्म्स के लिए। आप खुद का ध्यान रखिए, ये ब्लॉग आप लोगों के लिए भी है। सो प्लीज टेक केयर, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो फ्रंट लाइन में है, स्टाफ स्पेशली हाउस हेल्प्स जो है। तो बिकॉज बहुत बार वाइल क्लीनिंग एंड डस्टिंग एवरीथिंग वो लोग थक जाते हैं, तो मास्क ऑटोमेटिकली नीचे करते हैं। सो आप ऐसे ना करें, ब्रीदेबल मास्क ले। या मास्क हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस, नाउअडेज स्पेशली नाउ। ब्रीदेबल मास्क आते हैं। वो आप ये पहन सकते हो ताकि आपको ज्यादा हाफना ना हो, आपको वो प्रॉब्लम ना हो। आपके जो सुपीरियर्स है उनको बोलिए आप प्रोवाइड करने के लिए, अगर आप कोई कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी है, तो आप उनको बोलिए आपको प्रोवाइड करने के लिए। दे विल आई थिंक अंडरस्टैंड एंड दे विल प्रोवाइड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज थोड़े से अगर एक्सपेंसिव जाते हैं। ये सील्ड हो, दिस हाँ, पार्ट इज सील्ड इन द मास्क, ओके। यस, यहाँ पे अगर आपका वो आता है, आई मीन हवा निकलता रहता है, दैट मीन्स अंदर भी जा रहे हो उस तरफ से, यस, है ना। तो यस, दैट इज द पार्ट वेयर यू कैन गेट द इन्फेक्शंस, एंड बराबर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये चिन में रख देते हैं, तो यहाँ पे तो इन्फेक्शन है ही, तो यहाँ से फिर से वापस नाक में गए, तो गया ना इन्फेक्शन अंदर। और बहुत बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो जो मैं भी खुद बहुत बार बोलती हूँ लोगों को, कि मास्क ऐसे नीचे ना करिए, डोंट डू। यहाँ पे ही तो जर्म्स है, यहाँ हाँ, से निकालिए, यहाँ से इफ यू कम आउट। बहुत लोग टपक, हेलो। सो ये यस, ना करिए।
हाँ, so please, ये मैं This बहुत is the देखती way हूँ. to open your mouth. This is the way you. या एक साइड से थोड़ा सा निकाल के बात कीजिए, या डोंट आंसर इफ यू डोंट वांट टू इन द मास, बट ये मत करिए. और ऐसे मास ना निकल के भी आप बात कर सकते हो वैसे. एंड सो डॉक्टर स्थापना, एनीथिंग एल्स दैट आई मस्ट हैव मिस्ड, अगर मैंने कुछ मिस किया है, अगर आपको एज पर योर एक्सपर्टीज कुछ और शेयर करना है, एक हाथ पॉइंट. First thing is, yeah, I mean, I've not touched on the very basic things like how do you, what are the, I mean, skin को आप नहाना कैसा है, या how to look after your, I mean, fingers or a toe, I mean, your nails, how to keep it small. These are the points. Yeah, I even my nails short. Yeah, so these are the very basic things. बेसिक पर्सनल हाइजीन मैं बोल रही हूँ नेहा. स्मॉल केयर ये इतना बेसिक है, लेकिन आपको completely सेव कर सकते हैं from the other environmental infectious disease. Behind the ears या back of the ears, back of the neck, these are the parts which we regularly miss out while bathing. So ऐसा हो कि bathing और hand washing में भी there are the steps, there are the 6 steps of hand washing, जो या आप 20 seconds तो आपको हाथ धोना ही है एटलीस्ट. प्रॉपर हैंड वॉशिंग भी नहीं करते हो तो दैट इज अगेन अ फॉल्टी टेक्निक. एंड दैट विल, आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने तो हैंड वॉश भी कर लिया लेकिन प्रॉपरली नहीं किया, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू मोर इन्फेक्शंस, राइट. राइट, या. राइट, राइट. और या नेल्स शॉर्ट रखना है, ईयर्स के पीछे यहाँ पे आप चेक कीजिए, या And पॉइंट्स back of the neck. बैक ऑफ द And नेक. या. yes. Yeah, that's, yeah. So, thank you so much, Dr. Stapna, for talking about this. हम सबको इस चीज की जरूरत है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय चैनल. Thank you so much, Neha. It was pleasure was mine. We just hope that it brings good health to each and everyone in the community. That's it. या. एंड आप सबके लिए, जैसे आपको पता है, मेरे हर एक गेस्ट को मैं स्केच करती हूँ एज अ थैंक यू जेस्चर, बिकॉज हम ये कोलैबोरेशन में मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं टाइम दे रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, फ्री टेक अवेज है, तो डेफिनेटली यूज करिए. सो एज अ थैंक यू जेस्चर मैं स्केच करती हूँ. सो आई होप आई कुड डू जस्टिस टू हर ब्यूटिफुल फेस. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू. I'm just looking forward for that sketch. In fact, I'm going to frame it. Oh, Thank you, sure. Neha. All the best. All Thank the you. best. Yeah, do subscribe, guys. Do share and subscribe. Bye. Subscribe our channel. Thank you. Bye. Yeah.